जब झूठ की धुंध घटती है तो सच्चाई को सामने आने से कोई नहीं रोक सकता। यही हाल चीन के साथ हो रहा है। चीन के हथियारों की पोल परत दर परत खुलती जा रही है। दोस्तों, भारत के अंदर एक चीज को बड़ा सीरियसली लिया गया है और वो ये है, पाकिस्तान को ये बात रियलाइज करनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान के पास ऑब्जेक्शन करने का राइट है, वन शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि वो जहाद था, कोई जहाद वगैरह नहीं था। वो एक सुपर पावर की जंग थी। उसके लिए हमने अपना करिकुलम चेंज कर दिया। आज तक वो करिकुलम दोबारा नहीं हम बहाल कर सके जो आपने, मैंने और यहाँ पे बहुत से लोगों ने 60 की और 70 की दहाई में पढ़ा। उसके बाद हमें उन्होंने अबैंडन कर दिया। हमें अकल फिर भी ना आई। वेनेजुएला हो, कंबोडिया हो, पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश, जिन जिन देशों ने चीन के हथियार पर भरोसा जताया, सब मिसाल के तौर पे अगर आपका बजट जो है दैट इज 15% ऑफ योर एंटायर बजट। कि नरेंद्र मोदी की डोनाल्ड ट्रंप से इस महीने में मुलाकात है, फिर उसकी इसराइल में भी मुलाकात है और फिर मुतालबात की फहरिस्त भी आनी है। अब देखें, यूरोपीय यूनियन की जो भारत से डील हुई उसका इतना दबाव है कि पाकिस्तान को $5 अरब का बराह रास्त खसारा बर्दाश्त करना। ने धोखा खाया। अब तो खुद चीन भी जिन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है वो भी कबाड़ की कैटेगरी में दिखाई दे रहे हैं। 5 सुपर पावर्स हैं, हम सुपर पावर के पास जाने के लिए तरस रहे हैं। इंडिया के पास वो खुद आ रहे हैं। अच्छा, अब देखें वो कैसे? ब्रितानी प्राइम मिनिस्टर है, वो खुद इंडिया के पास आते हैं। इंडिया वो खुद इंटरेस्ट पैदा करते हैं कि हम वहाँ पर ट्रेड करें। ऑब्जेक्शन कर पाए तो मुझे लगता है आपको ये भी तो ग्रांट करना पड़ेगा कि इंडिया को भी हक बनता है कि विद इन दी फ्रेमवर्क वो भी कुछ कर लें। क्योंकि देखिए, 87-88 अरब डॉलर, 87-88 बिलियन डॉलर जाता तो वो उड़ नहीं पाती। ब्लूमबर्ग ने साल 2024 में अमेरिकी इंटेलिजेंस अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट किया था कि भ्रष्टाचार का एक उदाहरण ये। नमस्कार दोस्तों, चीन के हथियारों की पोल पूरी दुनिया में खुलती जा रही है। जिन जिन देशों को चीन ने अपने हथियार बेचे थे वो सभी उससे परेशान हो चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा था कि किस तरह से चीन के हथियार पूरी तरह से फेल्ड रहे थे। इनका पूरा डिफेंस सिस्टम HQ-9 जो उन्होंने पाकिस्तान को दिया था वो पूरी तरह से फेल्ड रहा था और भारत ने बहुत ही आसानी से पूरी तरह से ऑपरेशन सिंदूर पे पूरे डोमिनेट किया था। ये लोग कुछ भी नहीं कर पाए। अब यही चीज़ दूसरे देशों में भी हुई है। उसके बाद हमने वेनेजुएला में देखा, वेनेजुएला में भी पूरी तरह से चीन का डिफेंस सिस्टम वहाँ फेल हो गया था। अमेरिकन कब आया और कब चले गए पता ही नहीं चला। इसी तरह से यही हाल पूरी दुनिया का हो रहा है। अब चीन के अंदर जो चीन की आर्मी जब वो जाती है अपने युद्ध अभ्यास करने तो उनके बहुत सारे डिफेंस के जो इक्विपमेंट थे वो काम ही नहीं करते हैं। मिसाइलें प्रॉपर्ली काम ही नहीं करती हैं। कई जगह देखा गया कि पेट्रोल की जगह उसमें पानी भरा हुआ था। बहुत सारे डिवाइसेस और जो उसके कंपोनेंट होते हैं उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इतनी ख़राब थी कि उन्होंने काम ही नहीं किया। अब इसके बाद चीन में हंगामा मच गया है और अमेरिका ने भी इस तरह की एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें कहा गया है कि भाई चीन में करप्शन की वजह से बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है आर्मी के हथियारों में। हालांकि चीन ने इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया है, लेकिन चीन की डिफेंस इंडस्ट्री पे बहुत बुरा असर इसका पड़ा है और पूरी दुनिया में चीन की काफ़ी ज़्यादा बदनामी हो रही है। तो पाकिस्तान ने और वेनेजुएला ने तो भुगता ही था, दूसरे और देशों ने भी भुगता ही था जैसे कि तुर्की और अजरबैजान। अब चीन खुद भुगत रहा है अपने हथियारों की ख़राब क्वालिटी को। यही सारी क्लिपिंग्स और पूरी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में लिखेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो। जब झूठ की धुंध घटती है तो सच्चाई को सामने आने से कोई नहीं रोक सकता। यही हाल चीन के साथ हो रहा है। चीन के हथियारों की पोल परत दर परत खुलती जा रही है। वेनेजुएला हो, कंबोडिया हो, पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश, जिन जिन देशों ने चीन के हथियार पर भरोसा जताया, सब ने धोखा खाया। अब तो खुद चीन भी जिन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है वो भी कबाड़ की कैटेगरी में दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि चीनी मिसाइलों में ईंधन की जगह पानी भरा हुआ है और ये मिसाइलें शिनजियांग प्रांत में चीनी रॉकेट फोर्स में तैनात हैं। और खबर ये भी है कि इस रिपोर्ट के बाद शी जिनपिंग ने चीनी रॉकेट फोर्स के प्रमुख को बर्खास्त कर दिया है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि पश्चिमी चीन में लॉन्च के लिए रेडी खड़ी चीनी परमाणु मिसाइलों में फ्यूल की जगह पानी भर गया था। ऐसे में अगर उन मिसाइलों को फायर भी किया जाता तो वो उड़ नहीं पाती।
ब्लूमबर्ग ने साल 2024 में अमेरिकी इंटेलिजेंस अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट किया था कि भ्रष्टाचार का एक उदाहरण ये था कि पश्चिमी चीन के शिनजियांग मिसाइल फील्ड में साइलो के पूरे एरिया में ऐसे ढक्कन लगाए गए थे जो मिसाइलों को ठीक से लॉन्च होने से रोकते थे। सेना में ये क्लीनिंग ऑपरेशन इक्विपमेंट की समस्याओं की वजह से आई। उदाहरण दिया गया कि साइलो में रखी गई कुछ मिसाइलों में फ्यूल की जगह पानी भरा हुआ है। हालांकि द एशिया टाइम्स ने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि चीन अपने लिक्विड फ्यूल वाले रॉकेट में प्रोपेलेंट भरकर नहीं रखता है। मिसाइलें साइलों में खाली पड़ी रहती हैं क्योंकि उनमें फ्यूल स्टोर करने से अंदर के टैंक में जंग लग जाएगी। आरोप प्रत्यारोप के बीच चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने हाल ही में जनरल झांग यूक्सिया को बर्खास्त कर दिया, जिसके बाद जनरल झांग यूक्सिया को कई आरोपों में गिरफ्तार भी कर लिया गया। दोस्तों, भारत के अंदर एक चीज को बड़ा सीरियसली लिया गया है और वो ये है कि भारत का जो डिफेंस बजट है उसको बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ाया गया है। मिसाल के तौर पे अगर आपका बजट जो है दैट इज 15% ऑफ योर एंटायर बजट, तो दिस इज समथिंग वेरी बिग। ये कोई मजाक नहीं है। अगर आपका बजट जो है 15% के करीब है ऑफ योर एंटायर बजट, और वो भी इंडिया का डिफेंस बजट, क्योंकि इतना बड़ा जो बजट है आप देखें ना, 87-88 अरब डॉलर, 87-88 बिलियन डॉलर। और यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि क्या होने वाला है। इस पूरे खित्ते के अंदर जो चीज़ें हैं ना वो सारी की सारी चेंज होने वाली हैं। दैट इज़ व्हाट वी नीड टू सी। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया बेसिकली एयरफोर्स पे पैसा लगाने लगा। 7.85 ट्रिलियन का बजट है, दो के बनता है तकरीबन 87 बिलियन डॉलर। इस साल एयर डिफेंस की जो डेफिशिएंसीज हैं वो पूरी होने लगी हैं, और डिफेंस एक्सपोर्ट, दीज टू थिंग्स व्हाट दे वांट टू डू। एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को करता है एंड डिफेंस वो करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि ये जो एलोकेशन अनाउंस हो रही है, जैसे मैंने कहा, ये आप समझ लें कि, और ये एलोकेशन जो है आप सिर्फ इतना ही समझ लें, 15.19%, तकरीबन 16% के करीब इंक्रीज हुआ है बजट ओवर द करंट ईयर जो डिफेंस बजट है, एंड 14.67% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट का समझ लें 15% का टोटल एक्सपेंडिचर है और 15% ही बढ़ा। कुछ प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए हैं और उन प्रोजेक्ट्स को आप कैसे देखते हैं, और क्या इस वक्त ये प्रोजेक्ट्स कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके ऊपर कोई पाकिस्तान की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन आ जाए? मुझे लगता है कि पाकिस्तान को ये बात रियलाइज करनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान के पास ऑब्जेक्शन करने का राइट है, एक सेकंड के लिए अगर हम लगाएं कि आपका हक बनता है कि आप कोई ऑब्जेक्शन कर पाए, तो मुझे लगता है आपको ये भी तो ग्रांट करना पड़ेगा कि इंडिया को भी हक बनता है कि विद इन दी फ्रेमवर्क वो भी कुछ कर लें। क्योंकि देखिए, ये कोई चैरिटी तो है नहीं, ये बड़ा सीधा सीधा मामला है कि जो हमारी इंडस वाटर ट्रीटी है इसमें छेड़छाड़ ना करी जाए, इसको सस्पेंडेड से आगे ना ले जाया जाए या इसी के फ्रेमवर्क में काम किया जाए, तब तो आप ऑब्जेक्शन नहीं कर पाएंगे, पहली बात। अच्छा चलिए 1 मिनट को मान लेते हैं कि आपको पसंद नहीं आ रहा और आप ऑब्जेक्शन करेंगे, क्या हो जाएगा? अगर सही मायनों में देखें, हम भी तो बड़े सालों से ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि टेररिज्म नहीं होना चाहिए, आपको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आप अभी सॉलिडारिटी डे पर भी आप लोगों ने पता नहीं कौन कौन सी बातें कर ली, लेकिन एक्चुअली उसका ग्राउंड पे कोई असर पड़ रहा है सिवाय इसके कि वो टेररिज्म में शायद कहीं ना कहीं सपोर्ट कर दे कि चलिए जी हम आपके साथ हैं। अगर आप किसी भी चीज के साथ हैं, आप उसके लिए कर क्या